रावण का जन्म और वंश। रावण का जन्म पुलस्त्य मुनि के वंश में हुआ था। उसके पिता विश्रवा अर्षि थे, जो स्वयं एक महान तपस्वी और ब्राह्मण थे। उनकी माता कैकसी एक राक्षसी थी, जो दैत्य कुल की थी। परिवार। एक, कुंभकर्ण, रावण का भाई, जिसे वरदान मिला था कि वह लंबे समय तक सोता रहेगा। 2, विभीषण, दूसरा भाई, जिसने धर्म का पालन किया और श्री राम का पक्ष लिया। 3, शूर्पणखा, रावण की बहन, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए उसने सीता का हरण किया। 4, मंदोदरी, रावण की पत्नी, जो बहुत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। 2, रावण की विद्वता और शक्ति, अद्भुत ज्ञान और शिक्षा। रावण चारों वेदों और छहों शास्त्रों का झाता था। उसने आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और युद्ध कला में महारत हासिल की थी। वह एक महान वीणा वादक भी था और संगीत का गहन ज्ञान रखता था। उसने रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जो ज्योतिष और तंत्र पर आधारित था। अतुलनीय शक्तियाँ और वरदान, पहली शिव भक्ति और चंद्रहास तलवार। रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण की उंगलियां दब गईं। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। 2, ब्रह्मा और विष्णु के वरदान। उसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया कि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व उसे नहीं मार सकेंगे। रावण ने मनुष्यों को तुच्छ समझकर इस वरदान में उनका उल्लेख नहीं किया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 3, लंका पर अधिकार। रावण पहले लंका का राजा नहीं था। लंका का मूल स्वामी कुबेर था, जो रावण का सौतेला भाई था। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर कुबेर को पराजित कर लंका पर अधिकार कर लिया और इसे स्वर्ण नगरी में बदल दिया। 4, सीता हरण और राम रावण युद्ध। रावण की बहन शूर्पणखा ने जब राम से विवाह करने की इच्छा जताई, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का हरण किया और उसे लंका ले गया। सीता हरण के पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। 1, शूर्पणखा के अपमान का बदला। 2, नारद मुनि के श्राप के कारण। एक कथा के अनुसार नारद मुनि ने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के कारण होगी। इसके बाद श्री राम, हनुमान और वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। 5, रावण का पतन और मृत्यु। युद्ध के दौरान विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसकी नाभि को भेद दिया, जिससे रावण की मृत्यु हो गई। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिसे रावण नीति कहा जाता है। 6, रावण की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ व अच्छाइयाँ। महान विद्वान और शिव भक्त, आयुर्वेद और ज्योतिष का झाता, शक्तिशाली योद्धा और कुशल राजा, संगीत और तंत्र मंत्र का ज्ञानी। बुराइयाँ, अत्यधिक अहंकार, अधर्म और स्त्री का अपमान, अपनी शक्ति का दुरुपयोग। 7, रावण से हमें क्या सीख मिलती है? 1, अत्यधिक अहंकार और अधर्म से व्यक्ति का नाश निश्चित है। 2, विद्या और शक्ति का प्रयोग धर्म और सत्य के लिए करना चाहिए। तो शिव भक्ति का सही अर्थ केवल तपस्या नहीं, बल्कि सच्चे धर्म का पालन करना है। निष्कर्ष, रावण एक ऐसा चरित्र है जिसे केवल खलनायक के रूप में देखना उचित नहीं है। वह एक महान विद्वान और योद्धा था, लेकिन अपनी बुरी आदतों और अहंकार के कारण उसका अंत हो गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सदुपयोग ही वास्तविक विजय है।